चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई सोनम को पुलिस रिमांड पर इंदौर लाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच राजा की हत्या के बाद इंदौर में सोनम रुकी थी, ये बड़ा खुलासा भी हुआ। एविडेंस रिकवर करने के लिए अब इसे इंदौर लाया जाएगा, यानी रिमांड पुलिस मांगेगी। सोनम ने इंदौर में कई राज छिपा रखे हैं। इंदौर में ही सोनम ने हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद राज से सोनम मिली भी थी, ये बात भी सामने आ रही है। हत्या के बाद राज से सोनम ने मुलाकात की, लेकिन ये सब हुआ कब, इस घटनाक्रम को किस तरह से अंजाम दिया गया, ये समझने के लिए अब उसे इंदौर लाया जाएगा और इस पूरी चीज को रिक्रिएट किया जाएगा। देवास नाके पर फ्लैट में सोनम को रुकवाया गया था, ये बात भी सामने आ रही है। देवास नाके से ही सोनम गाजीपुर पहुंची थी और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। अखिलेश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, एक और बड़ा खुलासा, इंदौर आई थी सोनम, यहाँ रुकी भी थी, राज से मिली भी। आखिरकार अब किस एंगल से पुलिस इस मामले में जांच करने वाली है, खास तौर पर इंदौर में? बिल्कुल, इसमें पुलिस अब जांच करेगी और जांच करने के साथ ही सोनम का आज पीआर खत्म होने वाला है, तो शिलांग पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद जो पीआर है वो लिया जाएगा। और पीआर लेने के बाद जो शिलांग पुलिस है वो सोनम को लेकर इंदौर पहुंचेगी और इंदौर में जहां जहां भी वो रुकी थी उन जगहों पर जाएगी और उसके साथ ही यहाँ से जो एविडेंस है वो शिलांग पुलिस कलेक्ट करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया कि सोनम राजा की हत्या के बाद सीधे इंदौर पहुंची थी और इंदौर पहुंचने के साथ ही देवास नाके पर किसी फ्लैट या होटल में रुकी थी, ये दो चीज़ों की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर अब जो पुलिस है उसे इंदौर लेकर आएगी और इंदौर लेकर आने के साथ ही उन जगहों पर जाएगी और उन होटल में जाएगी जहां पर सोनम रुकी हुई थी। क्योंकि पूरी जो हत्या की साजिश है वो सोनम ने इंदौर में ही रची थी। रात से जो प्लानिंग की गई थी और उसके बाद 3 दोस्तों को उन्होंने शामिल किया था और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसी हत्याकांड को लेकर कहीं ना कहीं पर अब जो सोनम पुलिस की गिरफ्त में है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, उसके बयान लिए जा रहे हैं और बयान लेने के साथ ही जो सोनम है उससे और भी पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजा जैसे ही राज से सोनम की बात करवाई गई, राज और सोनम के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हुई और उसके बाद जो सोनम है वो टूट गई और उसने अपना जो हत्या करने का जो कबूल लिया है कि उसी ने राजा की हत्या की थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर जाकर ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि सोनम को अब इंदौर लाया जाएगा और इंदौर लाने के साथ ही उससे पूछताछ यहाँ पर भी की जाएगी। यहाँ पर भी कहाँ कहाँ पर वो लोग गए थे, कहाँ कहाँ पर उन लोगों ने प्लानिंग की है, पैसे कहाँ से आए थे, किन लोगों से उन्होंने जिस प्रकार से बातें निकलकर सामने आई, हवाला कारोबार और उसके साथ ही जो 50,000 रुपये की जो बात निकलकर सामने, इसमें ये कहा गया कि 50,000 रुपये किसी हवाला कारोबारी से लिए थे, तो उन हवाला कारोबारियों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। जब सोनम पुलिस के सामने जब बयान देगी और उसके बाद जब इन लोगों का आमना सामना करवाएगा तो कई ऐसे तथ्य जो सामने आएंगे जो राजा की हत्या से जुड़े हुए हैं। तो इसमें इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि सोनम को इंदौर लाएगी पुलिस। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ सोनम की रिमांड मांगी जाएगी या बाकी आरोपियों को भी इंदौर लाने की तैयारी, और साथ ही कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है पुलिस की ओर से? बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी 7 दिन की रिमांड पर 4 आरोपी है, अभी उनकी रिमांड खत्म हुई नहीं है, उनकी रिमांड में अभी भी 4 दिन बाकी है। तो इन 4 दिनों में उन आरोपियों से पूछताछ किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सोनम को सिर्फ 3 दिन की रिमांड मिली थी, तो सोनम को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और सोनम की रिमांड बढ़ाई जाएगी। क्योंकि सोनम ही मास्टरमाइंड है, सोनम ने ही राजा की हत्या का जो पूरा प्लान है वो बनाया था और राज ने बनाया था। तो राज और सोनम दोनों से पूछताछ की जाएगी। संभवतः राज और सोनम को ही इंदौर जो पुलिस है वो लेकर पहुंचेगी, क्योंकि ये दोनों साथ में रुके थे। इस तरह की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर जाकर जो 3 आरोपी है उन लोगों से पूछताछ पुलिस यहाँ पर कर चुकी है। यहाँ से जो एविडेंस कलेक्ट करना था पुलिस ने वो भी कर चुकी है। कि कल जिस प्रकार से विशाल के घर पुलिस पहुंची थी और जो खून सने जो कपड़े थे जो हत्या वाले दिन उसने पहने थे वो भी पुलिस ने जब्त कर लिए। पुलिस एक ग्राउंड में पहुंची थी जहाँ पर एक सिम कार्ड इन्होंने फेंका था, तो पुलिस वहां पर भी इन लोगों को लेकर पहुंची थी। तो जो 3 आरोपी है इन लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, इनके एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर चुकी है। अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राज के पिता बातचीत करें मीडिया से, वो एक बार हम दर्शकों को सुनवा देते, क्या कुछ कह रहे हैं? वो ढूंढ से निकाला, वो तो आज भी कह रहे हैं मिसाल वो एक ही स्वेट की है, सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। क्या करें सीबीआई के, मेरा बच्चा तो मरा वाला दिया, तेरी छोरी आज जिंदा है, वो तो इसके भी वो केस बंद हो जाएगा, फिर वो शादी करेगी उससे ही। आप क्या मांग करते हैं? इनको तो फांसी की सजा, पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे और भी पकड़ाएंगे। राजा रघुवंशी के पिता को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि इस मामले में कड़ाई से जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं वो सामने आने चाहिए। फिलहाल